देखती आंखों सुनते कानों को इमरान रियाज का अस्सलाम वालेकुम। 10 सितंबर 2025 बुध का दिन है। शाम के इस वक्त 6:09 हो चुके हैं। मुख्तसर सी वीडियो के दो अहम तरीन टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक ये है कि 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जो दोबारा से मानसून का सिलसिला शुरू होगा, क्या उसकी वजह से दरिया चनाब में दोबारा से सैलाब आ सकता है, या दरिया सतलुज या दरिया रावी, इन तीनों दरियाओं में क्या दोबारा से सैलाब आ सकता है। इसके साथ साथ जो अगला अहम तरीन टॉपिक है वो ये है कि सैलाब ने इस वक्त तक पंजाब में कितनी तबाही मचाई है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मानसून के 10 स्पेल्स गुज़र चुके हैं। मौसमी सूरत हाल इस बार बहुत ज़्यादा गैर यकीनी रही है, और इसी तरह से जिस तरह से मौसमी सूरत हाल गैर यकीनी रही है, इसी तरह से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद एक और बड़ा सिलसिला आएगा। कल एक फ़ेसबुक पे काम करने वाले दोस्त की मैं पोस्ट पढ़ रहा था। उसने कहा कि जनाब तबाह कुन जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो अब दोबारा से मज़बूत जो है वो शुमाली पंजाब और बालाई पंजाब को जो है वो आकर टच करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ तो कन्फर्म कर दूं कि दरिया चनाब, दरिया सतलुज और दरिया रावी, इन तीनों दरियाओं में अब सैलाब आने के चांसेस सिर्फ 1% रह गए हैं। बारिश हल्की फुल्की होगी, मैं पिछले 5-6 दिनों से बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम कहें कि जनाब बारिश बहुत तेज़ होगी तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। लिहाजा पीछे से अब ये कन्फर्म है कि जनाब सतलुज और रावी में सैलाब नहीं आएगा। सतलुज में अगले 4-5 दिन, एक हफ़्ता थोड़ी सी सूरत हाल जो है अप डाउन चलते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी सैलाबी सूरत हाल है वो अब नहीं होगी। अब इससे जो अगली बात है वो अगली बात यह है जनाब कि ये तो हकीकत है कि पंजाब में सैलाब नहीं आया। समझ लें कि एक तरह की एक क़यामत है जो आई हुई है और जिससे हम सब लोग गुज़र रहे हैं। पता नहीं कितने जो है वो लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। अब मेरे पीछे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में चावल की काश्त जो है, चूँकि हमारा हॉट फेवरेट इलाका होता है ये गुजरांवाला का जो डिवीज़न है चावल की काश्त के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल की फ़सल जो है हमारे इलाके में तो बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं पंजाब में, दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर उनकी काश्त की गई फसलें जो है सतलुज और चनाब और रावी के जो रेले हैं उनसे तबाह बर्बाद हुई है। तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है जनाब कि दरियाए चनाब का जो सैलाब है इसने 2190 गांव जो हैं इनको शदीद मुतासर किया है। दरियाए चनाब ने अब तक 2190 गांव शदीद मुतासर किए हैं। दरियाए सतलुज ने 650 गांव जो है मुतासर किए हैं, और दरियाए रावी ने 1495 गांव जो है ये मुतासर किए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये आज ही के दिन जो है ये जारी की गई है, और साथ साथ बताया गया है कि मजमूई तौर पर 42 लाख लोग जो है 42,09,000 लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 21 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मतलब बात करने का यह है कि 42 लाख लोग शदीद मुतासिर हुए हैं, और जनाबे वाला जिसमें से 21 लाख लोग जो हैं उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। मुझे थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग में मसला आ रहा है, मेरा स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो हैंड व्लॉगिंग जो है वो मेरे साथ नहीं होती। ये जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में सैलाब नहीं, एक क़यामत आई हुई है जिसे हम जो है अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। राइट नाउ, आज की डेट में अभी के वक्त सबसे ज़्यादा जो इलाका अफेक्टिव हो चुका है सैलाब से वो अलीपुर और जलालपुर पीरवाला। जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, जलालपुर पीरवाला में एक तरफ से मैंने आपको कल भी बताया था चनाब है, दूसरी तरफ से दरिया सतलुज है, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना जो है लोगों को वहाँ पे करना पड़ रहा है। अभी जो है आज की डेट में वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर पहुँची हुई थी, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। बहुत अच्छे तरीके से एज ए सीएम, एज अ लेडी वो जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। अकेले अकेले बंदे से तो वहाँ पर नहीं मिला जा सकता, लेकिन वो फिर भी बहुत से लोगों से वहाँ पर मिली। बहुत सी ख़वातीन के सरों पर जो है उन्होंने मोहब्बत भरा हाथ रखा, बहुत से जो बच्चे हैं उनको दिलासा दिया। तो इस वक्त यही है जो वो कर सकती हैं, एंड शी डूइंग रेगुलरली।
لیکن جو حالات واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو سنبھلنے میں، اس سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ان کی زندگی میں واپس آنے میں شاید کافی لمبا وقت لگے گا، اور ہم سب کو مل کر ان تمام سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ تو دریائے چناب، راوی، ستلج میں پیچھے سے سیلاب نہیں آئے گا، یہ 100% کنفرم سمجھ لیں۔ اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو۔ موسم جو ہے اس بار تبدیل ہوا ہے، بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، وقت سے پہلے سردی آئے گی، یہ بھی کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور لیکن سیلاب اب پیچھے سے نہیں آئے گا۔ ہیڈ پنجند پر 5 لاکھ سے اوپر سیلابی ریلا ہے، اس سے پیچھے اب سیلاب آہستہ آہستہ سے کم ہو رہا ہے، تریمو پر کم ہو چکا ہے۔ ملتان میں جو سیلابی صورتحال پریشان کن تھی وہ اب جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ قصہ مختصر، یہ سیلاب جیسے جیسے آگے جائے گا ویسے ویسے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور جو پیچھے والے لوگ ہیں ویسے ویسے ان کے لیے تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، آپ لوگوں کی محبتوں کا، آپ لوگوں کی چاہتوں کا میں بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں، لیکن مجھے اس بات کی قطعاً خوشی نہیں ہے کہ میرے پیج کے جو فالورز ہیں وہ 2 لاکھ سے کراس ہو گئے ہیں، نہیں، مجھے اس بات کی خوشی تب ہوتی جب یہ فالورز مطلب کسی ایونٹ کی وجہ سے کراس ہوتے، مطلب میں کچھ ایسا کر رہا ہوتا جس سے جو ہے میرے ملک کو فائدہ ہوتا۔ اب یہ جو میرے فالورز بنے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے بنے ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، سو ایسی صورت میں مطلب مجھے بہت کچھ ادھورا سا، خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد از جلد میرے تمام بھائی جو ہیں وہ اپنی معمولات زندگی دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔